दोस्तों 1 जून को यानी कि कल यूक्रेन ने एक ऐसा अटैक, ऐसा हमला रूस के ऊपर लॉन्च करा कि पूरी दुनिया सख्ते में आ गई। किसी को समझ में नहीं आया कि अटैक एक्चुअली हुआ कैसे है, और बाद में धीरे धीरे इसकी परतें खुली और आज के दिन यानी कि 2 तारीख को अब यह पता लग रहा है कि किस प्रकार से यूक्रेन ने इस अटैक को प्लान किया। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं उस अटैक की पूरी प्लानिंग क्या थी। इसका नाम था ऑपरेशन स्पाइडर वेब, एंड अकॉर्डिंग टू जेलेंस्की जो कि यूक्रेन का प्रेसिडेंट है, ये 1-1.5 साल से ये लोग प्लान कर रहे थे। मोटा मोटी मैं आपको बताऊं, बेलाया एयरबेस है। अगर आप मैप देखेंगे आपको पता लगेगा कि मंगोलिया के बॉर्डर से ये बिल्कुल ऊपर नॉर्थ है, यानी कि इट इज वेरी क्लोज टू द मंगोलियन बॉर्डर, और ये यूक्रेन से तकरीबन 4000 किलोमीटर दूर है। आप जानते हैं रशिया इज ज्योग्राफिकली द लार्जेस्ट कंट्री ऑन अर्थ। रूस से बड़ा कोई भी मुल्क नहीं है, कोई भी देश नहीं है। इट इज मैसिव, इट इज बिगर देन कॉन्टिनेंट्स। रशिया इतना बड़ा है, और यूक्रेन ने जब रशिया के बिल्कुल 4000 किलोमीटर अंदर वार करा तो इससे यूक्रेन ने एक मैसेज भेजना चाहा। वो मैसेज क्या था कि हम रूस के, आप ये मत सोचना कि हम सिर्फ बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, अगर हम चाहें तो रूस के दिल पे वार कर सकते हैं, हजारों किलोमीटर रशिया के अंदर वार कर सकते हैं। इसके बैकड्रॉप में तुर्की में एक पीस समिट होना था। दोस्तों अब ये पीस समिट होना था जहां पे रशियंस बैठते, यूक्रेनियंस बैठते और दोनों आपस में बातचीत करते और कहते कि साहब पीस किस तरीके से होगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरीके से यूक्रेन ने अटैक करा, देखिए एक तो ऑपरेशंस वाली बात हो गई, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके पीछे स्ट्रेटेजिक थिंकिंग क्या है, ये इशू क्या है, अब मैं आपको बताता हूं। दोस्तों मामला बहुत खराब होने वाला है, नॉट जस्ट बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, नो। अब आप ये देखेंगे कि यूएस और रशिया के बीच में भी बहुत ज्यादा मामला खराब होने वाला है। दूसरी बात आप ये देखेंगे कि रशिया और चाइना आपस में क्लोज होंगे, एंड दैट इज नॉट गुड न्यूज फॉर इंडिया। आप ये देखिए ना, कहीं पे ड्रोन आते हैं, कहीं से अटैक करते हैं, हमसे हजारों किलोमीटर दूर कोई चीज होती है और वो हमारी जियोपॉलिटिक्स पे इंपैक्ट करती है। आज का प्रोग्राम इसी जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट के नाम पे, खैर ड्रोन्स को फिजिकली ले जाया गया, उड़ा के नहीं, इनको फिजिकली ले जाया गया, और बेलाया एयरबेस के पास एक फार्मलैंड था, नॉर्मल फार्मिंग की जो होती है, कृषि की जमीन होती है, वहां पे लकड़ी के शेड बने थे। लकड़ी के शेड के अंदर गाड़ियां थी, जो ट्रक्स थे, ट्रक्स के बेड पे ये ड्रोन्स थे। ये फोटोग्राफ आप देख सकते हैं। अब ये जो ड्रोन्स थे, जब हुक्म मिला यूक्रेन से कि गो, तो ये ट्रक्स को बाहर ले जाया गया, बटन दबाया गया और ये सारे के सारे ड्रोन हवा में उड़ गए। लोगों का कहना है, एसबीयू जो स्पेशल ब्यूरो है सिक्योरिटी का यूक्रेन का, उसका यह कहना है कि साहब तकरीबन 7 से लेकर 8 अरब डॉलर का मॉस्को को यानी कि रूस को नुकसान हुआ है। वो ड्रोन उड़े और वहां पे वेरियस एयरक्राफ्ट्स को ये हिट करा इन लोगों ने, और कहते हैं कि कई सारे रूस के एयरक्राफ्ट इन्होंने तबाह कर दिए। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये। 40 रशियन वॉरप्लेन्स, 40 से ज्यादा रशियन वॉरप्लेन्स को इन्होंने डैमेज करा, इंक्लूडिंग स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स। अब ये देखिए TU-95 एंड TU-22 बॉम्बर्स। एसबीयू कहता है कि 7 अरब डॉलर का ये डैमेज हुआ, और ये बहुत जबरदस्त एस्केलेशन हो गया। ये बहुत जबरदस्त दोस्तों एस्केलेशन हो गया, और ये एस्केलेशन अब रुकने को नहीं रुकेगा। रशिया को लग रहा था कि पीस टॉक्स हैं, रशिया ने भी बोला कि हम पीस टॉक्स करने के लिए तैयार हैं। अब इसके पीछे गेम क्या है दोस्तों, मेरा ऐसा मानना, अभी इट्स नॉट वेरी क्लियर, बट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यार ये आखिर हुआ क्यों। आज का जो द चाणक्य डायलॉग्स है ना, हिंदी जो 5 बजे रिलीज होता है, उसमें ये मैं पाकिस्तान के नजरिए से कवर करने की कोशिश करूंगा। आप लोगों का यह सवाल था कि साहब जब दुनिया को पता है कि पाकिस्तान आतंकवाद करता है, पाकिस्तान लश्कर, जैश, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे ग्रुप्स को पालता है, आईसिस को पालता है, अलकायदा को पालता है, फिर आखिर इतना मोटा मोटा पैसा, इतने मोटे लोन दुनिया क्यों देती है पाकिस्तान को? क्या दुनिया को दिखता नहीं है? दोस्तों दुनिया को हमसे बेहतर दिखता है, राइट? ये मैं समझाऊंगा आज शाम को 5 बजे। अब आप ये बोलेंगे मेजर साहब कि ये इस वक्त ये एग्जाम्पल देने का क्या मतलब है? यही मैं आपको बताता हूं कि जेलेंस्की के पीछे कौन है, पाकिस्तान के पीछे कौन है, कौन सी ताकतें हैं, क्या वो चाहती हैं, ये आज शाम को 5 बजे। लेकिन अभी इस वक्त आपको यह जानना जरूरी है कि जेलेंस्की के पीछे कौन है। कुछ दिन पहले ट्रंप ने यह बोला था पुतिन के बारे में
कि वो पागल है। उसका स्टेटमेंट है कि पुतिन पागल हो गया है। क्यों? क्योंकि इसको लगा कि पुतिन मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, और इसने वादा करा था कि 20 तारीख को मैं विराजमान हूंगा, 20 जनवरी को मैं राष्ट्रपति बनूंगा, 2025 की बात कर रहा हूं, 20 जनवरी को, और बना भी है। इसने बोला 24 घंटे के अंदर रूस और यूक्रेन की लड़ाई खत्म, क्योंकि मैं बोलता हूं इसलिए, क्योंकि मैं चाहता हूं इसलिए। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ भी नहीं हुआ। उसको लगा कि दौड़ा दौड़ा पुतिन आएगा वॉशिंगटन डीसी और वहां पे सलाम पेश करेगा कि भाई साहब आप बन गए हैं राजा, आप बन गए हैं सुल्तान, आप बन गए हैं बादशाह। पुतिन ने ऐसा कुछ नहीं करा। इसने खूब प्रेशर डाला पुतिन पे, पुतिन ने बोला नहीं। यहां पे यूक्रेन जो है, यूक्रेन भी मना कर रहा है। यूक्रेन कह रहा है कि ये जो टेरिटरीज का मामला है, जो नेटो के एस्पिरेशंस हैं, याद है अटैक क्यों हुआ था? रूस ने बोला था कि साहब ये नेटो ज्वाइन करेगा तो हमारी सिक्योरिटी को खतरा है। यूक्रेन ने वो भी मना कर दिया। यूक्रेन के अंदर ये दम कहां से आ रहा है भाई? ये ड्रोन्स कहां से आ रहे हैं? ये प्लानिंग कहां से आ रही है? दोस्तों बहुत पहले, अब मुझे नहीं पता वो वीडियो मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत पहले मैंने ये बोला था कि यूक्रेन के अंदर डेल्टा फोर्स और सील टीम 6 ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं यूक्रेन के अंदर। मैंने बहुत पहले आपको बोला था कि एसएएस, जो ब्रिटिश एसएएस है, दे आर ऑपरेटिंग इनसाइड। ये डायरेक्टली नहीं लड़ रहे। दीज पीपल आर प्लानिंग एवरीथिंग फॉर यूक्रेन, राइट? अगर आपको यह लगता है कि अमेरिकन ने जेवलिन सिस्टम भेज दिया उनको, एंटी टैंक, और अचानक यूक्रेनियन आर्मी इतनी लायक हो गई, इतनी योग्य हो गई कि फट से लगा के रशियन टैंक्स को उड़ा, भाई कोई ना कोई तो होगा उनको एडवाइस कर रहा होगा। वरना एक सिस्टम को यूज करने के लिए बेहतरीन तरीके से महीनों दर महीनों लग जाते हैं, साल साल का भी लग जाते हैं। इनके पास अचानक एक्सपर्टीज कैसे आ गई? दोस्तों करवा तो देखो अमेरिका रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट? अब हमें यह सोचना है कि ये जो पूरा मैटर है, पूरा का पूरा मामला, ये होगा कैसे यार? क्या ये भारत के खिलाफ हो सकता है? क्या भारत पाकिस्तान के खिलाफ कर सकता है? क्या चाइना भारत के खिलाफ कर सकता है? या भारत चाइना के खिलाफ कर सकता है? सोचना पड़ेगा। किसी ने नहीं सोचा था, कम से कम रूस ने यह नहीं सोचा था कि हमारे इतने मेजर एयरबेस के बिल्कुल आसपास, फ्यू किलोमीटर्स within our airbase or close to our airbase, when I say within I mean within that town area or within that city area, आपके farmlands होंगे, वहां पे wooden sheds होंगे, उनके अंदर ट्रक्स होंगे। किसी ने देखा ही नहीं। ट्रक पीछे आए, खुले ऊपर से ड्रोन गए, 7 अरब, बात 7 अरब की नहीं है, बात 7 अरब की नहीं है। बात यह है कि यूक्रेन ने रूस को यह दिखा दिया, दुनिया को यह दिखा दिया कि हम 4000 किलोमीटर दूर अटैक कर सकते हैं। यानी कि यूक्रेन अब यह कहेगा कि अगर नेगोशिएट करना है तो बराबरी की सतह पे करो, पहली चीज। और दूसरी बात वील नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, हमें और पैसा दो। अगर हम रूस को 4000 किलोमीटर दूर मार सकते हैं तो फिर हम मॉस्को पे भी मार सकते हैं। हमारी रीच पूरे रशिया में कहीं पर भी है, वीकेंड। और ये सब जो युद्ध के तरीके हैं दोस्तों, ये बदलती हुई दुनिया को दर्शाते हैं कि अब दुनिया में युद्ध करने का तरीका, वो युद्ध वाले तरीके बदल गए हैं। आज की तारीख में भारत ने दिखाया ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से हमारे प्लेटफॉर्म्स जाके पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में ये हम अटैक कर सकते हैं और टेररिस्ट टारगेट्स को नीचे गिरा सकते हैं, राइट? अगर उनकी मिलिट्री हमारी मिलिट्री पर अटैक करे तो हम उनकी एयरफील्ड्स तबाह कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब वक्त आ गया है भारत को एक अगले स्टेप पे इस लड़ाई को ले जाने का, और ये सब हमें खुद सोचना होगा दोस्तों। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक ठिकाने कहां पर हैं? क्या हम ये पूरे यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेब से हम लोग क्या सीख सकते हैं? इसको स्टडी करना है। आई एम श्योर समबडी इन आर्मी हेडक्वार्टर्स, नेवी हेडक्वार्टर्स एंड एयर हेडक्वार्टर्स मस्ट बी स्टडिंग दिस ऑपरेशन एज वी स्पीक टुडे। एक ग्रुप बन गया होगा, ठीक है? फौज से अच्छा स्टूडेंट आपको नहीं मिलेगा। लोग अक्सर टीचर की बात करते हैं ना कि फौज से अच्छा टीचर, फौज से अच्छा स्टूडेंट भी कहीं नहीं है भाई। ये लोग ऐसे हैं कि चुप होकर सीख लेते हैं और फिर उसको इंप्लीमेंट करने में नंबर 1 है। ये स्टडी करेंगे ये ऑपरेशन, और मैं चाहता हूं फौज इसको जरा स्टडी करे। आई हैव अ लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन फॉर द रशियंस एंड ये पुराना है भारत का रशिया के साथ जो रिश्ता है, लेकिन ये जो ऑपरेशन है ये देखना पड़ेगा। और किस तरीके से पीस टॉक्स फेल हो गई हैं, किस तरीके से ज़ेलेंस्की ने ये बोला है कि हाँ देखो मेरी ये कैपेबिलिटी है। इट्स लाइक स्टार्टअप में होता है ना, कोई भी स्टार्टअप होगा तो सबसे पहले जो आपको फंडिंग देगा, आपको उसको कुछ दिखाना पड़ेगा ना कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मैं कर सकता हूं, ये मेरी कैपेबिलिटी है, ये मेरी स्केलेबिलिटी है, मैं इस तरीके से प्रोडक्ट का और स्केल अप करूंगा, मैं इतना प्रॉफिट दूंगा। आपको ये सब बताना पड़ता है जब आप एक स्टार्टअप शुरू करते हैं।
यूक्रेन इज बिहेविंग एग्जैक्टली लाइक अ स्टार्टअप। यूक्रेन ये कह रहा है भाई हम स्टार्टअप हैं, ये हमने आपको अपनी कैपेबिलिटी दिखा दी है, अब आओ तुम हमें पैसा दो। और यूक्रेन ऐसा क्यों कर रहा है? हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आई थी कि नेटो के जनरल सेक्रेटरी ने यह बोला है कि सारी नेटो कंट्रीज जितनी भी हैं, दे आर गोइंग टू रेज देयर डिफेंस बजट टू 5% ऑफ द जीडीपी। ये हमने कवर भी करा था। 5% ऑफ द जीडीपी, इसका मतलब क्या है? यानी कि अरबों दर अरबों डॉलर का अब बिजनेस होगा, अरबों दर अरबों डॉलर का हर एक यूरोपियन कंट्री से। और तकरीबन 32 मेंबर्स हैं नेटो के, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 32 मेंबर्स। तो अगर आप उसमें से आप अमेरिका को निकाल देते हैं, फिर भी 30-31 मेंबर्स हैं जो इतना पैसा खर्च करेंगे। ठीक है, अब आप ये सोचिए, ज़ेलेंस्की ये कह रहा है कि आप इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो। इनडायरेक्टली कह रहा है, उसने स्टेटमेंट नहीं दिया है, ये मेरा एनालिसिस है, ये मेरा दिमाग कह रहा है कि अब ज़ेलेंस्की के पास एक टेस्ट केस है कि भाई आप जो 5% लगाने की बात कर रहे हो ना, वो किसके खिलाफ है? रशिया के खिलाफ ना। रशिया को तो मैं 4000 किलोमीटर अंदर मार दूंगा, आप एक काम करो, आप इसका 20, 25, 30% हर एक देश मुझे दे दो, मैं रशिया को देख लूंगा। आप सोचिएगा ये किस तरीके से चीज चलती है। और यहां पे भारत के लिए क्या सबसे बड़ा खतरा है दोस्तों? भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर रूस इसमें जवाबी कार्रवाई करेगा, जो कि करेगा, इट्स अ गिवन दैट रशिया विल रिस्पॉन्ड, राइट? एंड इट्स अ गिवन दैट अमेरिका एंड रशिया विल अगेन बी एट लॉगरहेड्स, राइट? रशिया क्या करेगा डेस्परेशन में? रशिया चीन के और क्लोज हो जाएगा, और रशिया हमारा दोस्त है। क्या ये भारत के लिए ठीक है? सोचिएगा जरा इसके ऊपर और कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।